सारे में देखा है, नहीं मिली। पी नहीं, कुछ भी नहीं पी। नहीं मिला ही नहीं तो क्या ना। नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू रियल प्रीति व्लॉग्स। और हमारा ये नया व्लॉग है जो कि आज स्टार्ट हो रहा है। आज है छठ पूजा और अभी शाम का अर्घ होगा, तो हम जा रहे हैं छठ पूजा का शाम का अर्घ देखने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम? लेकिन गंग नहर, मुरादनगर। गंग नहर में, ठीक है। और हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि क्या कैसे लोग करते। वैसे हम नहीं करते पूजा, हमें भी हमारे एक रिलेटिव करते हैं, हमारे पहचान के लोग हैं वो करते हैं, तो हम वहाँ भी जाएंगे। और देखिए, मैंने कल रात को इसीलिए मेहंदी भी लगा ली क्योंकि आज है छठ पूजा। मैंने दिवाली पे नहीं लगाई थी। और अभी ये इंट्रो करने के भी लड़ रही थी मेरे से, ये भी मैं बता दूं। तो इंट्रो करने तैयार नहीं था ये इंसान। जबरदस्ती पकड़ के ले आई हूँ मैं इस इंसान को। हम चल रहे हैं, इनको छोड़ने दो, इनको इंट्रो करने दो, हम जाके नहर पे एंजॉय करेंगे। मैं भी चलूंगी साथ में। मैं भी चलूंगी साथ में। बंद कर। मैं नहीं बंद कर दूँ। A few moments later. सो गाइस, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गंग नहर, छोटा हरिद्वार, जिसको छोटा हरिद्वार बोलते हैं क्योंकि जो गंगा नदी है सीधा हरिद्वार से यहाँ पे आ रही है। हमने आपको पिछले व्लॉग में भी हमारे बताया इसके बारे में। और यहाँ पे बहुत सारे मेले लगते हैं। गणपति विसर्जन का हो गया, सरस्वती विसर्जन का हो गया, और जितने भी मेले होते हैं यहीं पे लगते हैं सब। और अभी यहाँ पे ये लगा हुआ है छठ का मेला, हर बार यहीं पे पूजा होती है। और हम गणपति विसर्जन के लिए भी यहीं पे आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव हैं जो कि यहाँ पे आने वाले हैं। तो अभी हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कि वो कहाँ पे हैं, क्योंकि फ़ोन तो किया उनको, तो उन्होंने बोला है वो घाट के इस तरफ है जहाँ हम खड़े हैं अभी, लेकिन वो हमें मिले ही नहीं। तो अब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पे हैं। और गाइस, बहुत देर ढूंढने के बाद हमारे रिलेटिव हमें नहीं मिले, तो फाइनली एंड में मुझे उन्हें कॉल करना पड़ा। और प्रीति यहाँ शैली को लेकर खड़ी हो गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो भीड़ में कभी शैली ना खो जाए। और प्रीति यहाँ साथ के साथ लाइव भी आई थी उस टाइम पे जब हम छठ पूजा के लिए गए थे। और अभी देखिए सूरज सिर्फ ढलने वाला है, तो हम उनका वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी आता है, इसलिए हम उन्हें ढूंढ रहे थे। A few inches later. और गाइस, फाइनली सब लोग हमें मिल गए। और जो मेरे साइड में खड़े हैं ये मेरे ताऊ जी के बड़े लड़के, संजय मिश्रा नाम है इनका। और सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आ क्या चुके हैं, ये लोग पहले ही यहाँ पहुँच चुके थे, हम इन्हें नहीं ढूंढ पाए। ये लोग यहीं शनि मंदिर के पास किनारे पे बैठे थे। और ये मेरी ताई जी हैं ग्रीन में, येलो में मेरी छोटी वाली भाभी हैं, और उनके साइड में बड़ी भाभी हैं, और सारे बच्चे और प्रीति पीछे बैठे हुए हैं। और गाइस, ये है मेरी पूजा दीदी। आपने मेरे रक्षाबंधन वाले व्लॉग में देखा होगा, मैं हर साल इन्हीं से राखी बंधवाने जाता हूँ। ये मेरे ताऊ जी की लड़की हैं। और अभी यहाँ पे सब आ चुके हैं, लेकिन दो लोगों का वेट हो रहा है, जीजा जी पूजा दीदी के हस्बैंड और छोटे वाले भैया। पीयूष भैया नहीं आए अभी तक, तो उन्हीं का वेट हो रहा है। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी आगे की वो की जाएगी। और देखिए घाट पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सूरज ढलने वाला है, तो सभी लोग अर्घ देते हैं सूरज को ढलने से पहले, तो उसी के लिए वेट हो रहा है। सो अभी हम वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी आ जाए और सूरज देवता को अर्घ दें, क्योंकि ऑलरेडी शाम के 5:30 बज चुके हैं। और गाइस, ये मेरे छोटे वाले भैया पीयूष भैया, संजय भैया से छोटे हैं ये। तो अभी यहाँ सब बैठ चुके हैं। और यहाँ प्रीति पूछ रही है शैली सो गई कि नहीं सो गई। फ्रूटी नहीं मिल रही बेटा, मुझे अभी नहीं मिली नहीं, तब पी नहीं है। सारे में देखा है, नहीं मिली। पी नहीं, कुछ भी नहीं पी। नहीं मिला ही नहीं तो क्या ना। नहीं। और गाइस, फाइनली बेदी उदी बना के ताई जी ने पूजा कर लिया था। और अब भाभी और ताई जी जा रहे हैं अर्घ देने के लिए। और अभी आए हैं जीजा जी कुछ सामान लेके, तो अब जीजा जी आए हैं तो अर्घ देने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे भैया और जीजा जी जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस जगह खड़े होके अर्घ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत भीड़ थी तो प्लेस भी मिलना चाहिए था। और फाइनली ये लोग जा रहे हैं नीचे अब पानी में अर्घ देने के लिए, खड़े होने के लिए। और गाइस, बहुत भीड़ थी। और सच बात है, छठ माता की जो पूजा होती है, महापर्व होता है, उसमें बहुत श्रद्धा होती है, लोग बहुत श्रद्धा से करते हैं। और सबसे कठिन व्रत होता है, इस बात को मैं भी मानती हूँ, क्योंकि इसमें 4 दिन का कंटिन्यू व्रत हो जाता है। और अब जीजा जी जो हैं वो ताई जी को पहले अर्घ दिलवाने के लिए ले गए हैं। और अब ताई जी अर्घ देंगी। इसमें कैसा होता है कि आपके एक सूपा जो होती है, जो सूप होती है हाथ में लिए, उसमें फ्रूट्स और जो भी मतलब इनका रिचुअल होता होगा वो सब चीज़ें रख के उसके बाद फिर उसमें मतलब पानी का अर्घ दिया जाता है। और ताई जी के बाद अब भाभी अर्घ देंगी और जिया जी उनको भी दिलवाएंगे।
और गाइस भाभी के बाद अब जीजा जी भी अर्घ दे चुके थे, क्योंकि हमारे जीजा जी भी फास्ट थे छठ माता का। और छठ माता के लिए मैं तो मानती हूँ इस बात को कि बहुत बड़ा महात्मा होता है। छठ माता और सूरज देवता कहते हैं आपस में भाई बहन हैं, तो जो छठ माता की पूजा करता है, सूरज देवता को अर्घ देता है, उसका हर मनोकामना पूर्ण होता है, ऐसा माना जाता है। और मैंने और भी बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई हैं छठ माता से रिलेटेड, कि जब पांडव अपना राजपाट हार गए थे तो छठ माता का पूजा की द्रौपदी, तो उनको अपना राजपाट मिल गया था। और भी बहुत सारे, और कहते हैं मेनली ये बेटों का मतलब फास्ट होता है, और जिसको बच्चे ना हो अगर वो भी फास्ट रहे तो उनको बच्चे हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। माता रानी इतना सुनती हैं। तो आप सभी को और आपकी पूरी फैमिली को मैं तो कह रही हूँ कि छठ माता आशीर्वाद बनाए रखें और हमें भी अपना आशीर्वाद दें। और फाइनली मैं भी गई कि गंगा माँ के पास आए हैं तो गंगा माँ से आशीर्वाद लेना बनता है। मैं शैली को लेके गई थी और यहाँ पे बहुत बंदर थे, बहुत ज़्यादा। शैली पूरी डरी हुई थी, पहले तो सही था, बाद में बहुत बंदर आ गए कि फ्रूट्स वगैरह देख के, तो शैली डरी हुई थी। फिर मैं शैली को लेके गई कि वो मतलब गंगा माता का पैर छू के आने के लिए। और फाइनली मैं आ गई यहाँ पे। यहाँ ताई जी मुझसे कह रही थी कि प्रीति तुम भी रहा करो फास्ट, और क्योंकि मुझे इसका मतलब पूरा नहीं पता है कि किस तरीके से करते हैं, क्या क्या इसमें रिचुअल होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जानूँ उसको। और माता रानी जब मुझ पर भी कृपा करेंगे तो मैं भी ज़रूर रहूँगी। मुझे बहुत पसंद है छठ पूजा, बचपन से ही मैं छठ पूजा में बहुत बिलीव करती हूँ। 2 hours later. सो गाइज हम आ चुके हैं गंगा नहर से अब घर फाइनली। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा खाना पीना बनाऊंगी। भाई घर पे भी खाना पीना बनना चाहिए। अभी हम आए बाहर से तो अब खाना पीना बनाऊंगी। और अब हम सुबह भी जाएंगे। सुबह भी अर्घ दिया जाता है जब सूरज निकलता है। तो अभी शाम का अर्घ दिया गया, कल सुबह का अर्घ दिया जाएगा, तो हम सुबह भी जाएंगे। अर्घ दिया जाएगा, अर्घ नहीं होता है, अर्घ बोला मैंने। अच्छा। तो सुबह 4 बजे, 4 या 5 बजे हम जाएंगे, 4:30-5 बजे। तो बने रहिए इस व्लॉग में। आपसे अब सुबह मिलेंगे हम। सुबह मिलेंगे हम। Meanwhile. क्यों सुबह मिलेंगे हम? अभी भी तो मिल सकते हैं हम। ठीक है, तो मिलते आगे कंटिन्यू मिलेंगे। हाँ ठीक है। मतलब सुबह क्यों मिलेंगे डायरेक्टली? नहीं, हम मिलेंगे रात में, अगर हमको टाइम मिल गया और मेरा मन कर गया तो जरूर मिलेंगे। भाई तो आप लोग बताना मेरी मेहंदी कैसी लगी है, कितनी डार्क चढ़ी है। मतलब मेरा पति बहुत प्यार करता है मेरे से। मेरा पति बहुत प्यार करता है ना। मैंने करवा चौथ पे मेहंदी लगाई ना, मैंने किस पे हीरो क्या बोलते हैं दिवाली पे लगाई, मैंने सीधा देके छठ पे लगाई। प्योर बिहारन। करवा चौथ तो मनाती नहीं है तो क्या फायदा। हमारे में नहीं मनाया जाता है, इसके लिए हम नहीं मनाते हैं। चलो बकवास नहीं, मेरे साथ मैं अभी आता हूँ इतने। वैसे भी अपने पता है वेदों में भी करवा चौथ का जिक्र नहीं है, आप पढ़ सकते हो। चलो मैं अभी आता हूँ, तुम इतने संकष्टी का जिक्र है। व्लॉग बनाऊँ। The next day. और गाइस सुबह सुबह मैं पहुंच गया हूं अभी गंग नहर पे। और प्रीति साथ में नहीं आ पाई क्योंकि शैली सुबह सुबह उठते ही रोने लगी। तो मैंने बोला तुम रहने दो, मैं जाता हूं, क्योंकि जीजा जी ने बोला था तुमको सुबह ज़रूर आना है। तो इसलिए मैं लिफ्ट लेके यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि बाइक नहीं थी घर पे। और अभी सब लोग आ चुके हैं, बच्चे और बड़े सब आ चुके हैं, और अभी सब वेट कर रहे हैं सूरज देवता के निकलने का। और हम लोग 4:30 बजे इसलिए जल्दी आ गए क्योंकि 1 घंटे पहले दिया जला के रखना पड़ता है, उसके बाद अर्घ दिया जाता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी सुबह के देख लीजिए 4:30 बज रहे हैं और एकदम कोहरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है, और लोग नहा भी रहे हैं इतनी ठंड में। तो अभी सभी वेट कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं और वेट कर रहे हैं सूरज देवता के निकलने का। उसके बाद सब लोग अर्घ देंगे। और गाइस अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और फाइनली सूरज देवता निकल चुके हैं। तो हमारे जिया जी नीचे पानी में पहुंच गए। और पीछे वो जो वाइट कुर्ते में खड़ा है वो मेरा दोस्त अविनाश है। और अभी जिया जी बुला रहे हैं ताई जी और भाभी को अर्घ देने के लिए। तो सभी अभी अर्घ देंगे, उसके बाद ये जो व्रत है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी दे रही हैं पहले ताई जी अर्घ और उसके बाद भाभी अर्घ देंगी। और गाइस फाइनली सभी लोगों ने सूरज देवता को अर्घ दे दिया और ये पूजा हमारी यहीं पे ख़त्म हो गई। और जिया जी फलों से भरा हुआ टोकरा लेके आ रहे थे वापस। और इसमें फल होते हैं जो सभी रिलेटिव रिश्तेदारों पड़ोसियों को दिए जाते हैं एज ए प्रसाद के रूप में। और लास्ट में पूजा ख़त्म होने के बाद सभी लेडीज़ एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, नाक से लेके मांग तक भरती हैं।
और हमारे यहाँ पे पूजा ख़त्म हो गई और इसके बाद सभी लोग घर के लिए निकल गए और मेरे को दीदी को घर छोड़ना था बाइक से, तो मैं फिर ज़्यादा शूट नहीं कर पाया और मैं घर के लिए निकल गया। One eternity later. हेलो गाइस, तो जैसा कि आपने देखा छठ पूजा हमने मनाई और सुबह सिर्फ अकेला मैं गया था, ये नहीं गई थी क्योंकि शैली उठ गई थी तो रोने लगी थी। और आज पूरा दिन हो गया हमने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम कुछ कामों में बिजी थे। और एक चीज मैं और कह रही हूँ कि लाइक आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं कामों में बिजी बताती हूँ, बस हमारी एक्चुअली कैसा है, हमारी फैमिली में बहुत सारी चीजें मतलब चलती रहती हैं। कोई कहीं जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हम हर चीज नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, इसके लिए हम हर चीज नहीं शूट करते हैं। तो आज मम्मी कहीं गई है और भाई का भी म्यूजिक शो है तो वो बाहर गया है। और आज मेरे साथ एक फ्रॉड स्कैम हो गया, मतलब बच गया मैं, काफ़ी बड़ा स्कैम था वो। मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। हमने सब चीज़ नोट की हैं और प्रॉपर सब कुछ बनाया है हमने वो वीडियो, तो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब इस व्लॉग को करेंगे मैं यहीं पे एंड। और आप लोग अपना प्यार हम पे दिखाते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि हमें भी पता चले आप हमारा व्लॉग्स देखते हैं। और थैंक यू सो मच इतना जिन्होंने सपोर्ट किया उन सब के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रियल प्रीति व्लॉग्स। चलिए बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोल दो, बाय बाय।